परतत्व वस्तु श्री कृष्ण है। उनके तीन आविर्भाव हैं। ब्रह्म जो उनका निर्विशेष स्वरूप है, भगवान जो उनका सविशेष रूप है। बहिर्मुखता को दूर करने के लिए ज्ञान द्वारा परतत्व के ब्रह्म स्वरूप की सन्मुखता अर्थात मुक्ति प्राप्त होती है। भक्ति के द्वारा परतत्व के भगवान स्वरूप की सन्मुखता अर्थात प्रेम की प्राप्ति होती है। उस परतत्व के दोनों स्वरूप को अर्थात निर्विशेष ब्रह्म तथा सविशेष भगवान को प्राप्त करने के जो ज्ञान और भक्ति उपाय या साधन है, कर्मार्पण उन दोनों का द्वार स्वरूप है। कर्मार्पण पूर्वक ज्ञान साधन में अथवा भक्ति साधन में प्रवेश प्राप्त किया जा सकता है। इसीलिए कर्मार्पण को परतत्व की सन्मुखता का द्वार रूप में निरूपण किया गया है। कर्म का तीसरा रूप कहकर भक्ति से उसे भिन्न निरूपण किया गया है। भक्ति कर्म नहीं, कर्म से पृथक वस्तुएं, यह सिद्ध होता है। ब्रह्म एवं भगवान स्वरूपों में अधिकार के भेद का कारण अगले श्लोक में वर्णन करते हैं। श्रीमद् भागवत एकादश स्कंद 20वां अध्याय 7 और 8 में श्री भगवान ने उद्धव जी के प्रति कहा है, जो लोग कर्मों तथा उनके फल से विरक्त हो गए हैं और उनका त्याग कर चुके हैं, वे ज्ञान योग की अधिकारी हैं। जो कर्मों तथा उनके फल से विरक्त नहीं हुए, वे सकाम व्यक्ति कर्मयोग के अधिकारी हैं। जो व्यक्ति न तो अत्यंत विरक्त हैं और न ही अत्यंत आसक्त और किसी शुभ कार्य के सौभाग्यवश मेरी लीला कथादि में जिसकी श्रद्धा हो गई है, वह भक्ति योग का अधिकारी है। उसे भक्ति योग से सिद्धि मिल जाती है। इन लोगों में जो निर्विर्ण हैं अर्थात इस लोक के तथा परलोक के विषय भोगों के सुख से जिनका चित्त विरक्त हो गया है, इसीलिए वे उन विषय सुखों के साधन रूप लौकिक या वैदिक कर्मों का त्याग कर देते हैं, न्यायशील हो जाते हैं। विषयों से विरक्त चित्त तथा न्यासी, इन दोनों विशेषणों से दृढ़तर मुक्ति की कामना रखने वाले ही लोग अभिप्रेत हैं। ऐसे लोगों को ज्ञान योग ही सिद्धिप्रद होता है। इस प्रकार अंतिम वाक्य के साथ अन्वय करना चाहिए। जो सकामी है अर्थात विषय सुख में अनुराग रखते हैं, इसीलिए वे उन विषय सुखों के साधन भूत कर्मों में आसक्त चित्त रहते हैं, अर्थात वे उन कर्मों का त्याग करने में असमर्थ होते हैं। अतः उनके लिए कर्मयोग सिद्धिप्रद होता है, अर्थात उनके संकल्प के अनुरूप फल प्रदान करता है। श्री भागवत में कहा गया है कि जिनको श्री भगवान के प्रेमी भक्तों का स्वभाव या शिक्षा मिली है, वे देव माया को जान लेते हैं एवं तर जाते हैं इत्यादि। इसी श्लोक में यह भी उल्लेख है कि स्त्री शूद्रादि नीच या पाप योनिया भी भक्तों के संग प्रभाव से देव माया को जान जाते हैं और उसको पार कर जाते हैं। इससे भक्ति योग के अधिकार में कर्मयोग के अधिकारियों की तरह जाति आदि की कोई नियम नहीं है। केवल इस भक्ति विषय में श्रद्धा को ही कारण समझना चाहिए। इसलिए उपयुक्त श्लोक में जदृच्छया शब्द का उल्लेख किया गया है। जदृच्छया का अर्थ है किसी परम स्वतंत्र भगवत भक्त के संग प्रभाव से तथा उसकी कृपा प्राप्ति रूप सौभाग्य उदय होने से उसमें श्री भगवान की लीला कथा आदि में श्रद्धा उदित हुई है। यहाँ शुभ कर्म से केवल भक्त संग एवं भक्त कृपा ही अभिप्रेत है। यही बात श्रीमद् भागवत पहला स्कंद 2 अध्याय और 16वां श्लोक में कही गई है कि पवित्र तीर्थों का सेवन करने से
वहाँ भक्तों का संग एवं कृपा प्राप्त होने से भगवत कथा में रुचि या श्रद्धा उदित होती है। उपरयुक्त दोनों श्लोकों की आगे स्वयं व्याख्या करते हैं। श्रीमद् भागवत 11वां स्कंद 20 अध्याय 27 और 28 श्लोक में श्री भगवान ने कहा है, जिस व्यक्ति की मेरी कथा में श्रद्धा पैदा हो गई है और समस्त कर्मों से विरक्त हो गया है तथा कामनाओं को दुख रूप ही जान चुका है किंतु उनका त्याग करने में समर्थ नहीं है। जानी थी किंतु त्याग करने में समर्थ नहीं है। हमें नहीं, वह उन कामनाओं को भोग कर तथा उनको दुख पैदा करने वाली जानने के बाद उनकी निंदा करते हुए मुझ में प्रीति करे तथा श्रद्धा तथा दृढ़ निश्चय युक्त होकर मेरा भजन करे। यहाँ कथा शब्द उपलक्षण रूप से कहा गया है, अर्थात कथा से श्रवण कीर्तन स्मरणादि समस्त में श्रद्धा समझनी चाहिए। कथा माने इति श्रवण कीर्तन स्मरण सब रहे। भगवत कथा श्रवण कीर्तन आदि में ही केवल जीव का परम कल्याण है, ऐसा विश्वास होना ही श्रद्धा है। आदि में केवल ऐसा विश्वास, जिसका अथवा जिसको ऐसा विश्वास हो गया है वो जात श्रद्धा है। इसलिए ऐसा व्यक्ति दूसरे दूसरे कर्मों से उद्विग्न या विरक्त रहता है, किंतु वर्तमान जन्म तथा पूर्व जन्म के जो समस्त भोग्य फल रहते हैं उन्हें दुख रूप जानते हुए भी उन्हें त्याग करने में समर्थ नहीं होता। इसीलिए कहा गया है कि दुख रूप जानता है। अतएव श्रीमद् भागवत 11 स्कंद 20वां अध्याय 8 श्लोक में कहा गया है कि न तो विषयों से वैराग्य ही होता है और न ही अति आसक्त ही होता है। विरक्त भी नहीं है और अति आसक्त भी नहीं। ऐसी लक्षण युक्त अवस्था में रहकर जब मेरा भजन करता है वह व्यक्ति मेरी अनन्य भक्ति का अधिकारी होता है। परंतु ज्ञान मार्ग में पूर्ण अनासक्ति की बात भक्ति अधिकार में नहीं है, क्योंकि भक्ति स्वतः ही सर्वशक्तिमान है और अन्य निरपेक्ष है, अर्थात वह पूर्ण वैराग्यादि अवस्थाओं की अपेक्षा नहीं रखती। तदनंतर श्रीमद् भागवत 11 स्कंद 20वां अध्याय 39वां श्लोक में श्री भगवान ने यही बात कही है, हे उद्धव, इसीलिए जो मेरी भक्ति युक्त हैं और मुझ में जिसने चित्त को लगा दिया है, ऐसे भक्ति योग संपन्न व्यक्ति के पक्ष में न तो ज्ञान और न ही वैराग्य प्रायः कल्याणकारी होता है। श्रीमद् भागवत 11 स्कंद 20वां अध्याय 32वां श्लोक में कहा है कि कर्म तप ज्ञान वैराग्य एवं योगादि साधनों से जो कुछ भी फल प्राप्त हो सकता है, भगवत भक्तों को भक्ति के प्रभाव से वो अनायास ही प्राप्त हो जाता है। भक्ति बिना कौन साधन दिखते ना? भक्ति बिना कौन साधन दिखते ना रे फल सारा फल दिखते भक्ति स्वतंत्र। हाँ स्वतंत्र प्रबल, स्वतंत्र प्रबल। हाँ स्वतंत्रता केते बाहर पहले जी विश्वास होगा से पूरा मार्ग है कि होगा जन गए बाहर भी कमी अच्छी बाहर भी लोग बोला ना विश्वास होगा सैला सब पूरा मालिक होगा से टोटली चाबी फाबी सब दार तार विश्वास स्वतंत्र प्रबल कि नहीं? हाँ स्वतंत्र निश्चित बहुत पावरफुल है विश्वास जो बाहर पाखे विश्वास हरिया मिले तार विश्वास नहीं अच्छी एठी विश्वास है बाहर हरिया मिले नहीं हो तो मिल पूरा पूर्ण विश्वास था विश्वास स्वतंत्र प्रबल। हाँ स्वतंत्र प्रबल सब दिखाई हाँ चाबी कट नहीं तो कहीं जानी पूर्ण विश्वास अच्छे ये किसी करियो नहीं इस तरह 3टा उड़ा कर